के मॉर्निंग लीडर्स। आज आज पहले आपको बताना चाहूंगी सभी को कि हमारे चेक शो होने वाले हैं आज। लोग बोलते हैं कि मैं भी, इच्छा तो बहुत है मेरी इच्छा है कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरी इच्छा है, मेरे सपना है, लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है जरा आज वो देखते हैं। सो गए। जब जब कि प्लीज दोस्तों म्यूट कर लीजिए अपने आप को ना। और भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच संघर्ष होगा, जीत भावना की ही होगी। समझिए आप, आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी जीत होने वाली है, आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो आपकी भावना आपको कैसे देनी है, यही सीखना है कि आप फील कैसा कर रहे हो। भावना का मतलब क्या होता है? फीलिंग। तो देखते हैं क्या कहता है, भावनाओं के क्षेत्र क्या है। मैं चाहती हूं आप यह समझ लें कि जब आप अपनी अच्छी भावनाओं के माध्यम से प्रेम देते हैं तो आपके साथ क्या होता है, तब जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। भावनाएं आके आपके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है जो आपको पूरी तरह घेरे रहता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है, इसलिए आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। प्राचीन चित्रों में आपने इससे मिलती जुलती चीज देखी होगी, जिनमें किसी व्यक्ति के चारों तरफ आरा या आभा मंडल दिखाया गया हो। देखिए, हर व्यक्ति के चारों ओर का आभा मंडल या आरा वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बनता जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो भी होता है वैसी ही चीज आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। आपने चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपके क्षेत्र की चुंबकीय शक्ति इतनी सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाती है कि किसी अच्छी चीज की कल्पना करते ही वे तुरंत आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। यह प्रेम की प्रबल शक्ति है। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन करते हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत सामान्य सी घटना बताना चाहती हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि प्रेम के परिणाम कितनी तेजी से मिल सकते हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर सप्ताह ताजे फूल खरीदती हूँ, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे खुशी महसूस होती है। प्राय मैं किसानों के हाट से फूल खरीदती हूँ, लेकिन उस सप्ताह बारिश के कारण हाट नहीं लगा, इसलिए मैं फूल नहीं खरीद पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। मैंने सोचा कि उनके न होने से मुझे उनकी ज्यादा याद आएगी, मैं उनकी ज्यादा कद्र करूंगी और उनसे ज्यादा प्रेम करूंगी। इस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने की बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। इस तरह मैंने अपने चुंबकीय क्षेत्र को फूलों के प्रति प्रेम से भर लिया। अगले 2 घंटे के भीतर ही मुझे डाक से फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता मिला। इसे दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली मेरी बहन ने भेजा था। मैंने उसके लिए कुछ किया था, उसके लिए जिसके लिए उसने सबसे सुंदर फूलों के साथ मुझे धन्यवाद दिया था। जब आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों ना हो। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम का चुनाव करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार आप अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं और कई गुना कर देते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ज्यादा होती जाती है। परिणाम यह होता है कि हर मनचाही चीज आपकी झोली में आ जाती है। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। मेरा जीवन पहले उतना जादुई नहीं था जितना कि इस वक्त है। उस समय यह संघर्ष और मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन फिर मैंने जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें सीखी, जिन्हें मैं आपको इस पुस्तक में बता रही हूँ।
कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे वह तय न कर पाए। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे वह पार न कर पाए। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। आप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति का दोहन करके अपनी जिंदगी की हर चीज बदल सकते हैं और इसके लिए आपको बस प्रेम देना है। सृजन का बिंदु, आप में ये सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वे बहुत बड़ी हैं, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। देखिए अब अपन सच्चाई यही है ना? ये बता रहे आप में ये सोचने की प्रवृत्ति होती है कि आप जो चीजें चाहते हैं वो बहुत बड़ी हैं, इसलिए आपके लिए उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन ये दृष्टिकोण सरासर गलत है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज बहुत बड़ी बड़ी या मुश्किल है, तो वास्तव में आप आकर्षण के नियम से ये कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगेगा। और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। देख लो दोस्तों, कहाँ हम गलती करते हैं ना। हम क्या कहते हैं ये बिजनेस तो बहुत मुश्किल है, हम कहते हैं इसमें तो टाइम लगेगा। मेरा तो बिजनेस के धीरे धीरे, अरे बहुत सारे लोग हैं, मैं खूब समझा चुकी हूँ उनको, लेकिन वो अपने मन को नहीं समझाते। क्या कहते हैं, मैं तो क्या धीरे धीरे ही कर लूंगी, मेरा तो बिजनेस धीरे धीरे ही बिल्ड हो जाएगा। तो ब्रह्मांड कह रहा है तथास्तु, अब आपका धीरे धीरे ही होएगा, अब आपको जल्दी नहीं होने वाला। और मैं देखो, आप सारे लोग जानते हैं कि पहले दिन से कह रही हूँ कि मेरा बिजनेस रॉकेट की स्पीड से उड़ रहा है। अरे मैं शिवांगी, बोलूंगी जो ही तो होगा। ईमेल देखना। तो दोस्तों, यही चीज है कि मैंने क्या करा, इन चीजों को उसी तरह से बोलना शुरू किया, क्योंकि मैं ये पहले से जानती थी रहस्य। मैं वही चीज बोलती हूँ जो मुझे चाहिए, और ये ब्रह्मांड वैसे ही बना देता है। मैंने भी इसको कॉपी किया है, बाकी ये तो सिखा ही रही है मेरा आनावन। तो आपने देख लिया कि वैसा ही हो जाएगा। तो और आपकी बात बिल्कुल सही साबित होगी, क्योंकि आप जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आपको मिलता है। अगर आप सोचते अगर आप सोचते हैं कि आपकी इच्छा सचमुच बड़ी है, तो आप ही इसे साकार नहीं होने दे रहे। परिणाम यह होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। हमेशा याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। आकर्षण के नियम के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए आप यह उपाय आजमा सकते हैं। आपकी मनचाही चीज चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपकी कल्पना उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। आपकी इच्छा कुछ भी हो सकती है, मकान, कार, सैर सपाटा, धन, आदर्श जीवन साथी, आपके सपनों की नौकरी या संतान, बेहतरीन सेहत आदि। आपके मन में परीक्षा में पास होने, किसी खास कॉलेज में दाखिला लेने, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने, राष्ट्रपति, अभिनेता, वकील, लेखक या टीचर बनने की इच्छा हो सकती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें, क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। हमारी शंकाएं ही गद्दार है हमारी शंकाएं ही गद्दार है, और इनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं जिसे हम आमतौर पर जीत सकते हैं। क्योंकि हम ही शक करते हैं, यार ये तो मुझे नहीं मिल सकती, इसमें तो मुझे टाइम लगेगा, ये तो क्या बहुत बड़ी है, मैं इसे कैसे अचीव करूंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं। दोस्तों, ये नकारात्मक शब्द है सारे के सारे। तो आपको आज से क्या कहना है, यस ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तो मेरे पास आ रही है। ये ब्रह्मांड के लिए आप मान लो ना कि एक बिंदु से भी छोटी है सारी चीजें। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप उसे क्या सोचते हैं, है ना? इसीलिए देखो, बहुत सारे लोग इसे अचीव कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ठीक है, यदि आपकी आस्था डगमगाने लगी, तो एक बड़े गोले के केंद्र में, कई बार होता है ना, यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, कैसे मिलेगी, तो आप एक बड़े गोले के केंद्र में एक बिंदु बनाएं और उसके पास अपनी मनचाही चीज या इच्छा का नाम लिख दें। इस ड्राइंग को बार बार, ज्यादा से ज्यादा बार देखते रहे, और हर बार यह सोचे कि प्रेम की शक्ति के लिए आपकी इच्छा उस बिंदु जितनी ही छोटी है। किसी नकारात्मक चीज को कैसे बदलें? अब देखो, कई बार नकारात्मकता हमारे माइंड में आती है, तो उसको चेंज कैसे करें? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तब भी प्रक्रिया यही रहती है। अपनी मनचाही चीज होने की कल्पना और एहसास द्वारा प्रेम दें। याद रखें, किसी भी नकारात्मक चीज का मतलब प्रेम का अभाव है। यानी आपको नकारात्मकता की ठीक विपरीत कल्पना करनी होगी, और इसका विपरीत है प्रेम। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं,
तो स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। यदि आप किसी नकारात्मक चीज को बदलने के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि आपको नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं बदलना है। ऐसा करना वाकई मुश्किल होता है। इसके अलावा सृजन इस तरह काम नहीं करता है। सृजन का मतलब यह है कोई नई चीज बन रही है। आप जिसे बदलना चाहते हैं उसका ख्याल भी मन में ना लाएं। बस मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें। फलस्वरूप आपके मन में नकारात्मकता की जगह प्रेम की शक्ति भर जाएगी। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वह पूर्ण स्वास्थ्य की तुलना में चोट की कल्पना और एहसास ज्यादा कर रहा है। ठीक होने की और तराजू का कांटा झुकाने का सरल तरीका है पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें। चोट के बारे में कम सोचें। अगर आप पूरी तरह ठीक होने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह संभावना मौजूद है। हर अच्छी चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर लें। जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लें। ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें, क्योंकि प्रेम देने के हर पल में पूर्ण उपचार आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आपकी भावना ही आपका ईश्वर है। समझ रहे हो ना? अपन कहते हैं ना भगवान कहाँ है, अपने अंदर ही भगवान है। कहते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान है। आपकी भावना ही आपका ईश्वर है जो सब चीज दिलवा देगी आपको। ठीक है ना? चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या कोई अन्य चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें। इसका एहसास करें। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की हर दृश्य स्थिति की कल्पना करें और यह महसूस करें कि वह आपके पास आ चुकी है। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे। बाकी चीजों में ज्यादा समय लग सकता है। फिर अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, मनचाही चीज उतनी ही जल्दी मिलेगी। मनचाही चीज को पाने की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा, तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। इसलिए नए संसार का किसी प्रकार से विरोध ना करें। हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में न बताएं जो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में आप दोबारा बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं और पुराने संसार में लौट रहे हैं। और जब आप बुरी चीज की कल्पना कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगी। जब आप सबसे अच्छी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपको वही मिलेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी चोट कैसी है, तो आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मेरा शरीर उसका अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज्यादा कदर करने लगा हूँ। या अगर आप पर्याप्त साहसी हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखा आपने? और मोदी केयर में भी हम यही गलतियां करते हैं। कोई पूछे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या बोलते हैं? अरे चल ही नहीं रहा, लोग ही नहीं मिल रहे। इवन चला चला के बोलते हैं, अपलाइन कॉल करे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसा है, तो क्या बोलते हो? अरे भाई चोट तो लगी है, मान लिया कि चोट ठीक नहीं हो रही, अभी लगी है, लेकिन आपको बोलना क्या है? भावनाओं को बदलना है। तभी तो पूरे जीवन बदलेगा, तभी तो आपका चोट ठीक होगी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई भी आपसे पूछे बिजनेस कैसा चल रहा है, तो जैसा आप चाहते हैं वो बोलना कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इतने नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, है ना? चाहे भले ही वो आ रहे हो या ना आ रहे हो, क्योंकि आप जो बोलोगे उसी से आपका संसार बनेगा। और उसके साथ भावना भी, ऊपर से तो बोल रहे हो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अंदर से कहीं ना कहीं चीजें आपको रोक रही है कि अरे चल तो रहा ही नहीं, लोग तो मिल ही नहीं रहे। तो दोस्तों फिर देख लो क्या होने वाला है बस। और इसे बोल के, इसे सोच के, हम में से हम एक दिन रखेंगे पूरा, एक दिन सिखाएंगे नहीं। कोई भी दिन जब आप बोलोगे तो सबके एक्सपीरियंस लेंगे उस दिन कि किस किस ने क्या क्या सोच के क्या क्या पा लिया। ठीक है? उस दिन मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी आपको। फिर उस दिन आप लोगों के 1 बाय 1 एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे, जिससे और लोगों को विश्वास हो जाए कि आ, बिल्कुल बिल्कुल मीतू बिल्कुल सही कह रही हो। तो और लोगों को विश्वास हो जाए कि यस ये चीज है ना, हुई है हमारी जिंदगी में। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि बुक ही बता रही है, हमारी जिंदगी में नहीं हुई हो। क्योंकि आप सोचते हो निशा किस्मत वाली है, इसका तो पति साथ देता है, तो ये है ना सक्सेस हो गई। दोस्तों
आप अगर उल्टा सोचोगे ना तो कितना ही आपका पति साथ दे ले, है ना? उल्टा सोचोगे तो कितना ही पति आपका साथ दे, कितना ही कुछ हो जाए आपके साथ, कितनी सब कुछ हो, कितना ही आपका बढ़िया अपलाइन हो, मैं बता रही हूँ आपको, कितना ही सारा कुछ-कुछ अच्छा हो सारा, लेकिन आप क्या करोगे फिर भी सफलता नहीं प्राप्त करोगे। और जिन लोगों की सफलता प्राप्त नहीं होती है, वो प्लीज़ अपने आप को बदलना चालू कर दें, प्लीज़। क्योंकि टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ 1 दिन में नहीं होती, बदलाव 1 दिन में नहीं आता। लेकिन थोड़ा-थोड़ा बदलोगे, बैठ जाओ एक जगह, अपनी चीज़ की कल्पना करो कि यस ये मुझे मिल रही है, अच्छा बोलना शुरू कर दो बस। बस ज़िंदगी में एक ही उसूल है, बोलना क्या है जो आपको चाहिए, जो आपके पास है वो कभी भी नहीं। भावना किसको देनी है? जो आपको चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ जब आप करोगे ना दोस्तों, तो यस दोस्तों, तो आगे थोड़ा-सा पैराग्राफ और है। जब भी आप किसी अनचाही या नापसंद चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आपको बुरा महसूस होता है। यह बहुत ही साफ बात है, लेकिन फिर भी लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोगों को ज़्यादातर समय इसी एहसास में रहने की आदत हो चुकी है। इसलिए वे ये गौर ही नहीं करते कि अनचाही चीज़ों की कल्पना और बातचीत करते समय उन्हें कितना बुरा महसूस होता है। जब आप अपने एहसास, अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा जागरूक बनेंगे, तो आप ऐसे मोड़ पर पहुँच जाएँगे, जहाँ आप अच्छी भावनाओं में ज़रा-सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। आप अच्छा महसूस करने के इतने आदी हो जाएँगे, आप अपनी भावनाओं के बारे में इतने सचेत हो जाएँगे कि आप उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेंगे और उन्हें तत्काल सही कर लेंगे। आपके मन में ज़्यादातर समय अच्छी भावना और खुशी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। इसे पाने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छा कुछ समझ में आया होगा। कल हम जानेंगे कि बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें और बुरी भावनाओं का प्रतिरोध नहीं करना, बस उसे चेंज कैसे करना है। तो कल बहुत अच्छा हम सीखेंगे, ठीक है ना? और फिर उसके आगे हम सीखते चले जाएँगे, क्योंकि हर दिन जब हम ये चीज़ अपने माइंड में उतारते हैं, कहते हैं ना रोज़ करी हुई चीज़ हम पे असर हो जाती है। किसी दिन करोगे, किसी दिन नहीं तो फिर असर नहीं करती। तो दोस्तों यही था आज का हमारा गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र जो मैंने भी लिया है ना? कि भई अपनी भावनाओं को अच्छा रखोगे तो सब पालोगे। तो चलिए, आप अपनी आँखें बंद कर सकते हैं अब और आँखें बंद करके और अफ़र्मेशंस आज हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वंडरफुल दिन है। कल का दिन बहुत ज़बरदस्त था, आज का दिन और भी ज़बरदस्त होने वाला है। तो प्लीज़ सब लोग अपनी आँखें बंद कर लें और आज दीप्ति हमारे बीच में है जो रिपीट करेगी मेरे वर्ड्स को। तो दीप्ति अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए